हेलो स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा क्वेश्चन है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम हमारी जो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस करे सेम उसी की तरह है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है जिसके अंदर एक अननोन है और हमें एक कंडीशन बता दी गई है और उस कंडीशन से हमें जो है एक जो अननोन है हमारे पॉलिनोमियल का उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब इस पॉलिनोमियल को हम अपनी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एफ एक्स with the standard form of the quadratic polynomial तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इससे जो है हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। तो ये हमने निकाल ली, ठीक है ना। तो अब हम इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी हमारा है पी, तो यहां पर हम पी लिख देंगे, और ए हमारा है 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, और ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ये हमारा होता है सी अपॉन ए। तो सी हमारा है 45, ए हमारा है 1, तो अल्फा बीटा जो हमारा आ गया वो आया है 45, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन हम सेकंड बना देंगे। तो अब जो है हम जो इसके जीरोस हैं, हमारे जो पॉलिनोमियल है जीरोस है, उनको हम लेट कर लेंगे कि अल्फा बीटा जो है वो जीरोस है इसके, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of the polynomial fx, ठीक है ना। और अब हम अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं। हमें कंडीशन दी गई है कि जो जीरोस का स्क्वायर डिफरेंस है, ठीक है ना, वो है इक्वल है 144 के। तो इसको हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, now according to the given condition है हमारी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, SQ स्क्वायर डिफरेंस of the zeros
किसके बराबर है? 144 के बराबर है। तो ये इज इक्वल टू 144। तो अब स्क्वायर डिफरेंस जो जीरोस का है वो उसको लिख लेते हैं, यानी कि डिफरेंस दोनों जीरोस का, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिफरेंस यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 144। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो है 144 के बराबर। तो ये हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। तो अब जो है ये इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को हम यहां पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 144, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहां पे हम फार्मूला लगा देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो मैं फार्मूला लिख देता हूं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहां पे अब a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लगा देंगे, यानी कि इतने हिस्से में हम लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये यहां तक हमने लगा दिया। अभी ये हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा और है, इसको और लिख लेते हैं, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। और अब जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, इक्वेशन 1 से ले लेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से ले लेंगे, और वो पुट कर देंगे हम यहां सीधी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आई है 45 इज इक्वल टू 144। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस का पी है, ठीक है ना, होल स्क्वायर है, तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन पावर होती है तो ये माइनस हट जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। तो यहीं कर देते हैं पी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 का सेफर, 2 हासिल 4 चौक 16 और 2 18 180 इज इक्वल टू 144, ठीक है ना। अब इस 180 को भेजेंगे इस साइड, तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, 144 प्लस 180, ठीक है। इनको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा 144 180, 4 8 4 12 का 2 1 हासिल, ये हो जाएगा हमारा 324, ठीक है ना। अब ये हम यहाँ पी का जो है ये पी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है ना। तो ये पी का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस में रूट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये रूट आ जाएगा इधर। अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वहां प्लस माइनस का निशान लगता है और यहाँ पर रूट आ जाता है अगर इधर का स्क्वायर हटाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 324 का जो रूट होता है वो होता है 18, ठीक है ना। तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे जो जितने भी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको सब समझ में आ गए होंगे।
बहुत आसानी से। और अगर मेरे किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत हो या कोई स्टेप मेरा समझ में ना आया हो, ठीक है ना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए ताकि मैं उसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।